अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और कलरफुल सब्ज़ी की रेसिपी। मिक्स वेजिटेबल आज बनाएंगे, बड़े ही मज़ेदार, सिंपल और सादा से देसी स्टाइल से। और इनके कलर बहुत ही अच्छे आएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। खिली खिली सी ये सब्ज़ी सर्दियों की बेहतरीन सब्जियों में शुमार होती है ये। और हर वक्त ही दिल करता है कि इसको बनाएं और खाएं। बड़ी ही मज़े की ये बनती है और बड़ी ही सादा सी और सिंपल सी हमने ये रेसिपी बनानी है, बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ। तो ये हमने हाफ कप लिया है ऑयल का, इसके अंदर एक बड़ा प्याज डाल दिया है इस तरह से चॉप करके। और इसको सौते करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। कलर इसका चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसको जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो इसको डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। इतनी अच्छी सी इसकी प्यारी सी स्मेल आने लग जाएगी। तो इसके अंदर सुरख मिर्चें 1.5 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल के इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और 2 से 3 बार पानी डालने के बाद तकरीबन 2-2 चम्मच डालेंगे पानी के और इसको भूनेंगे। और ये 2 क्यूब हमने डाल दिए हैं टमाटर के। टमाटर का पेस्ट बना के इसके क्यूब बना के रखे हुए हैं फ्रीज़र के अंदर, तो ये डाल दिए। और ये अदरक और हरी मिर्च डाल दी हैं, ये 1 टेबल स्पून है। अदरक बड़ा मज़े का लगता है सर्दियों की सारी सब्जियों के अंदर। तो ये हमने डाल दिया। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, सुरख मिर्चें भी अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें हर सब्ज़ी के अंदर, हर रेसिपी के अंदर। तो अब इसको हमने अच्छा सा भून लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। और इसके अंदर टमाटर मटर डाल दिए हैं। मटर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितने पसंद करते हैं उतने डाल लें। हमने 1 कप डाले हैं। और ये बड़े ही मोटे मोटे से और मज़ेदार से ग्रीन ग्रीन से मटर हैं। तो आजकल हर सब्ज़ी के अंदर दिल करता है कि मटर इस्तेमाल करें। और ये हमने एक छोटा फूल ले लिया था गोभी का, इसके फूल फूल डाल दिए हैं इस रेसिपी के अंदर। तो इसके छोटे छोटे फूल हमने काट लिए थे। बहुत अच्छा सा इनको धोना चाहिए गर्म पानी के अंदर। इसको डिप करके हम रख देते हैं गोभी को। और फिर इसको निकाल के 1-2 दफ़ा इसको दोबारा से धोते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी मिट्टी होती है और इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। इसको बड़ी अच्छी तरह से देखा करें। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भून लिया है बहुत ही अच्छी तरह। अब इसके अंदर आलू डाल दिया है। एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, इसको क्यूब के अंदर काट लिया है। आप जैसे चाहें काट सकते हैं। और इसको डाल के अब इसको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। बाद में देखेंगे अगर तो इस सब्ज़ी ने पानी अच्छा खासा छोड़ दिया तो फिर इसके अंदर पानी और ऐड नहीं करेंगे। और अगर पानी ना ज़्यादा हुआ तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल सके। तो ये 2 से 3 मिनट के लिए हमने कवर करके रखा था। पानी इसके अंदर कम ही निकला है क्योंकि हमने धो के इसको अच्छी तरह से छलनी के अंदर रखा हुआ था। तो ये हमने तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी डाल दिया है। और इसको अब फिर दोबारा से कवर करके रखेंगे। और फिर इसको देखेंगे जब आलू गल जाएंगे तो फिर इसको हम कवर उतारेंगे इसका। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको हमने 10 मिनट के लिए रख दिया कवर करके। तो अब देखते हैं कि ये हमारी सब्ज़ी कितनी गल चुकी है और इसके अंदर कितनी कसर है। आलू चेक करेंगे, आलू अगर गल चुके हुए तो फिर ये हमारी सब्ज़ी रेडी है। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो हमें इतने ही गले हुए चाहिए, बिल्कुल घुले हुए अच्छे नहीं लगते सब्ज़ी के अंदर। सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है अगर आलू घुल जाएं इसके अंदर। तो सारी सब्ज़ियों का कलर बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून फुल भर के हमने घर का बना हुआ गरम मसाला डाल दिया है। ये गरम मसाला बहुत ही जादुई है, बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है और खुशबू भी पूरे घर में फैल जाती है। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। नमक भी इस स्टेज पे चेक कर लेंगे। और इसके अंदर नमक 1 टीस्पून हमने डाल दिया है, नमक बहुत कम था। और ये धनिया डाल दिया है, इससे भी इस सालन का बहुत ज़्यादा लुक अच्छी आ जाती है। तो धनिया ज़रूर डाला करें, बहुत मज़े की लुक आती है इससे। तो ये हमारी हांडी जो है, ये सालन जो है ये रेडी हो चुका है। इसको बस हम अब 2-3 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे दम पे रख देंगे।
तो दम पे रखने के बाद अब ये हमारा सालन बड़ा ही मज़े का कलरफुल सा रेडी हो चुका है। पराठे के साथ इसको सर्व करें, साथ में फ्राई अंडा ले लें तो इतना मज़ा आता है इसको खाने का कि बस घर वाले खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए। सिंपल सी रेसिपी है मगर खाने में लाजवाब है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।